नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने कहा यह वर्ष होगा नियुक्ति वर्ष और राज्य भर में उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। लोगों में दिखी देशभक्ति। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थीं। राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में राफाल विमानों के साथ साथ 2 जगुआर लड़ाकू विमान और मिग-29 विमान भी शामिल थे। समारोह के दौरान स्वदेश में विकसित मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, BMP द्वित, ब्रह्मोस अस्त्र प्रणाली, पुल बनाने वाला पिनाक टैंक T-72 और समविजय इलेक्ट्रॉनिक सामरिक प्रणाली परेड का मुख्य आकर्षण रहे। नौसेना की झांकी स्वर्णिम विजय वर्ष भी परेड में प्रदर्शित की गई, जिसमें 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले की गाथा को दिखाया गया। बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं की 122 सदस्यों की टुकड़ी ने भी राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास्ट किया। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 तोपों की सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस भारत की बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। एक ट्वीट में श्री शाह ने उन सभी विभूतियों का स्मरण किया जिनके प्रयासों से 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। गृह मंत्री ने भारतीय गणराज्य की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों को सलाम किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने लोगों से कहा कि वे संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और न्याय जैसे आदर्शों के प्रति अपने आप को समर्पित करें। उन्होंने लोगों से सभ्यतागत आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों का संकल्प दोहराने और समावेशी, शांतिपूर्ण, समरसतापूर्ण तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए अपने को समर्पित करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन देशवासियों को संविधान के प्रति अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करनी चाहिए। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रांची में ध्वजारोहण किया गया। कार्यालय परिसर में आरओबी एवं पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने तिरंगा फहराया और ध्वज को सलामी दी। राष्ट्रगान के उपरांत मौजूद लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान की मदद से ही देश चलता है और हम सभी संविधान के दायरे में ही रहकर अपना काम करते हैं। भारत का लोकतंत्र सबसे विशाल है। विविधता में एकता ही हमारे संविधान की खूबसूरती है। इस मौके पर कोविड के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonyaaya.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। पेश है हमारी रांची संवाददाता की रिपोर्ट। राजधानी रांची में 72वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है। इस समारोह में रंगारंग कार्यक्रम के बीच 3 बैंड पार्टी ने देशभक्ति गीतों पर धुन बजाया और जवानों के 9 प्लाटून ने इस अवसर पर सलामी दी। झंडोत्तोलन के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, IPRD, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा झांकियों की प्रस्तुति की गई। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्र ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली तथा गारद का निरीक्षण किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी महान विभूतियों को नमन करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विगत वर्ष राज्य के लिए चुनौतियों भरा रहा। कोरोना महामारी ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने इस दौरान राज्यवासियों को धैर्य और अनुशासन की सराहना की तथा कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नया वर्ष नई उम्मीदें लेकर आया है। राज्यपाल ने कहा कि 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्य के 48 केंद्रों पर किया गया है। कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए राज्य भर में जिला अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है। कोविड-19 के बचाव एवं नियंत्रण हेतु राज्य भर से जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है। राज्य में समुचित तरीके से टीकाकरण हेतु जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण टीम का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना 2020 प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग और गंभीर है। महिलाओं के अवैध और अनैतिक व्यापार की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील है। राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। सोना सुब्रन धोती साड़ी वितरण योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में एक बार एक धोती और साड़ी अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्यों के अनुरूप जनता के कल्याण के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है।
राज्यपाल ने राज्य की जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें और अपने देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और झांकी का निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य के वीर शहीदों, बिरसा मुंडा और सदो कान्हू जैसे अनेक वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दिवस है। श्री सोरेन ने राष्ट्र नेताओं को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग, बलिदान और दूरदर्शिता से देश आज गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। अपने नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए कई निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार द्वारा झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 50,000 रूपये तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। निजी क्षेत्र में 75% पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप हम नई स्थानीय नीति परिभाषित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में के कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षक एवं पुलिस भर्ती के लिए हम जल्द नियमावली ला रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जिसे पूरा करते हुए राज्य की प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को राहत देने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में पशुपालन को आजीविका का साधन बनाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नियमावली का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके लिए आवास और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल्द ही राज्य में नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है और गरीब तथा वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में 10 विभागों की झांकी निकाली गई। इनमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। परमवीर चक्र विजेता शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का के योगदान को इसमें दिखाया गया। दूसरा पुरस्कार पेयजल स्वच्छता विभाग की झांकी को मिला। इसमें जल जीवन मिशन योजना को दिखाया गया, जबकि तीसरा पुरस्कार परिवहन विभाग की झांकी को मिला। सड़क दुर्घटना से बचाव का संदेश इसमें दिखाया गया। परेड में स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स को शामिल नहीं किया गया था। इसके साथ ही दर्शक दीर्घा में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का प्रवेश भी प्रतिबंधित था। राज्य भर में 72वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। उत्साहपूर्वक लोगों ने इसे मनाया। जिलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिए गए निर्देश के अनुसार समारोह आयोजित किए गए। गोड्डा जिले में सभी जगह उत्साहपूर्वक तिरंगा फहराया गया। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। हजारीबाग जिले में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह हजारीबाग स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त कमल जॉन लकड़ा ने यहां झंडोत्तोलन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दायरे में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां राज्य की मंत्री जोबा मांझी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गिरिडीह जिले में 72वां गणतंत्र दिवस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इधर रामगढ़ के सदो कान्हू जिला मैदान में उपायुक्त संदीप सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन द्वारा मुख्य कार्यक्रम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्य के स्वास्थ्य और आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
पाकुड़ जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी शान से तिरंगा फहराया गया। इसके अलावा अलग अलग जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष होगा नियुक्ति वर्ष। और राज्य भर में उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। लोगों में दिखी देशभक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।